नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जमात इस्लामी हिंद का वजारत बराए अक़लियती उमूर की कारकर्दगी पर इजहार अफसोस। स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस 1,09,55,000 रुपये में से सिर्फ 37 करोड़ रुपये ही हुए खर्च। बेंगलुरु में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की गोल्डन जुबली तकरीबात जारी। कौमी यकजहती, तालीम और मीडिया की अहमियत के मौजू पर इजलास हुआ मुनक्किद। और भोपाल के हुज़ैफा और उरूज ने वर्ल्ड आर्ट मुकाबले में फतेह हासिल की। 30 मुल्कों के 1000 पेंटिंग्स में से सबसे बेहतर पेंटिंग का मिला एजाज। तो चलिए नाजरीन, अब खास बात की तफसीलात देख लेते हैं। शुरुआत अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की गोल्डन जुबली तकरीबात से करेंगे, जो कि बेंगलुरु में मुनक्किदा हुई। बेंगलुरु में जारी अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर कौमी यकजहती, तालीम और मीडिया की अहमियत के मौजू पर इजलास मुनक्किद हुआ। मुकर्रिरीन ने मुल्क के मौजूदा समाजी और तालीमी हालात पर रोशनी डाली। अल अमीन तहरीक के बानी डॉक्टर मुमताज अहमद खान की खिदमात की सतश की गई। बेंगलुरु में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की गोल्डन जुबली तकरीबात जारी है। तकरीब के दूसरे दिन कौमी यकजहती, तालीम और मीडिया की अहमियत के मौजू पर इजलास का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने मुल्क के मौजूदा समाजी और तालीमी हालात पर रोशनी डाली। डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने कहा कि अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों और इलाकों के तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मौका फराहम किया है और इसके जरिए इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की है। तकरीब में इदारे के पहले तालिब इल्म और साबिक IAS अफसर ज़मीर बादशाह ने भी शिरकत की। इजलास में ETV उर्दू के एसोसिएट एडिटर खालिद मुल्ला ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि मीडिया का मकसद मुल्क और समाज के मसाइल को उजागर करना है और इस मुहिम में ETV उर्दू बराबर का शरीक रहा है। इस मुल्क में अखबारात हैं, इस मुल्क में ऐसे चैनल हैं जो बराबर आप लोगों को ये मौका देते हैं कि अपनी राय का इजहार करें, आपके इश्यूज को, मामलात को, मसाइल को उठाया जाए और ETV उर्दू भी इसमें आपका बराबर का साथी रहा है। वो हमारे माशरे के, समाज के इश्यूज को, मामलात को, मसाइल को बराबर उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। Gathering together people of different faiths, speaking different languages and coming from different regions of the country to break the compartmentalization that is prevailing in the country now. तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर निर्मला नंदन नाथ स्वामी ने अल अमीन के बानी डॉक्टर मुख्तार अहमद के वर्जन और खिदमात का खुलकर एतराफ किया। Dr. Mumtaz Ahmad Khan, who has created the history, is right in front of us. At the age of 29, most of the people in the society who would look forward for their own life, thinking not about the society, around the same time, he dreamt of giving something to the society, forgetting his own life. तकरीब में आए सभी मुकर्रिरीन ने अल अमीन की समाजी और तालीमी खिदमात से लोगों को रोशनास कराया। आज अल अमीन अपने 50 साला जश्न ज़र्रीन के इस स्टेज से मुल्क को यकजहती का पैगाम दे रहा है। आज अल अमीन अपने स्टेज से इत्तेहाद का पैगाम दे रहा है, इत्तेफाक का पैगाम दे रहा है। Incidentally, I belong to first batch of Al Amin. Why am I saying I am a witness? My association with Dr. Saab is 47 years old. I belong to first batch of Al Amin. I have my own batchmates. We were 23, 19 boys, 4 girls.
इस तकरीब के दौरान तालीम की अहमियत और इफादियत पर भी मुकर्ररीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस बीच अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी व दीगर मुकर्ररीन ने मुल्क के पसमानदा तबकात की तालीमी और समाजी पसमानगी दूर करने के अहद के साथ मिल्ली खिदमात में पूरा ताउन देने का यकीन दिलाया। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। जमात इस्लामी हिंद ने वजारत बराए अक़लियती उमूर की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है। जमात इस्लामी हिंद ने वजारत बराए अक़लियती उमूर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब तक सिर्फ 30% फंड का खर्च किया जाना अफसोसनाक है। जमात इस्लामी ने वज़ीर ममलिकत मुख्तार अब्बास नकवी के पार्लियामेंट में दिए गए जवाब को बुनियाद बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने स्कॉलरशिप की मद में 1,09,55,000 रुपये मुख्तस किए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 33 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मजाक मालूम होता है बजट का 2% खर्च होना, और जबकि सिर्फ 3 महीने रह गए हैं तो आप कहते हैं कि भाई लैप्स हो गया। तो हम मुसलमानों को भी मुतवज्जह करेंगे और हुकूमत को भी मुतवज्जह करेंगे कि भाई वो ऐसे ज़राए इख्तियार करे, ऐसी तदबीरें इख्तियार करे कि जो बच्चे आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं माली दुश्वारियाँ उसके रास्ते में हायल ना हो। ये है माइनॉरिटी अफेयर्स के जो वज़ीर मुमलिकत हैं सेंटर में, उनकी रिपोर्ट ये है कि जो स्कॉलरशिप मंजूर, जो गोया माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए जो रकम मंजूर की गई थी बजट में, उसका सिर्फ 30% उन्होंने अब तक खर्च किया है। हालांकि मुद्दत जो है वो 9 महीने गुजर चुकी है और सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। एक और बात उन्होंने ये बताई कि स्कॉलरशिप के लिए जो रकम मंजूर की गई थी उसका सिर्फ 2% उन्होंने अब तक खर्च किया है। तो ये सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है। मध्य प्रदेश के हुज़ैफा और उरूज दोनों भाई बहन ने वर्ल्ड आर्ट मुकाबले में फतेह हासिल करके भोपाल का नाम रोशन किया। ये मुकाबला ऑनलाइन मुनक्किद किया गया था, जिसमें 30 मुल्कों ने हिस्सा लिया था और 1000 पेंटिंग्स रजिस्टर्ड हुई थी। ये मैंने मार्च में इसकी पेंटिंग बनाई थी। मेरे फादर ने ऑनलाइन देखा था, तो इसका नाम है टिंजन पेंटिंग कंपटीशन अवार्ड। इसमें सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन पेंटिंग भेजी थी, उस पर सिलेक्ट हुई थी। फिर मैंने यहाँ से पेंटिंग भेजी थी बाय पोस्ट, वहाँ से वो सिलेक्ट हुई। तो उसमें जो 30 कंट्री हैं, वर्ल्ड की पूरी 30 कंट्री, उन लोगों ने पार्टिसिपेशन करा था। उसमें मोर देन 1000 पेंटिंग्स आई हैं। तो उसमें से फर्स्ट प्राइज़ में जो कैटेगरी थी प्लेटिनम अवार्ड, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला है। मुझे गोल्ड अवार्ड मिला है, जिसमें कंपटीशन में कैटेगरीज थी, उसमें मुझे गोल्ड अवार्ड मिला है। और हम लोगों ने ये मार्च में सेंड करी थी बाय पोस्ट। उसके बाद उन लोगों ने सिलेक्ट करी, उसमें मेरी पेंटिंग भी थी। तो उन लोगों ने एक बार कंपटीशन करा, उसके अंदर हम लोगों ने बाय पोस्ट भेजी। तकरीबन ये 6 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी। 6 महीने पहले हमने इसको भेजा था। फिर बाय मेल मेरी उनसे बात हुई। मेल के बाद फिर मैंने पेंटिंग उनको सेंड करी। वो पेंटिंग जब वहाँ सेलेक्ट हो गई तो फिर बाकी जो पेंटिंग थी ओरिजिनल वर्क उसको बाय पोस्ट यहाँ से भेजा। क्योंकि ये अपना प्रोफेशन है, इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह इन दोनों में से एक को ज़रूर मैं इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत आगे तक अपनी तरफ से ले जाने की कोशिश करूँगा। खबर मगरबी बंगाल से है, जहां के आसनसोल के रहमतुल्लाह नगर के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद शमशाद अहमद का इंतखाब वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज में हुआ है। वाज़ेह है कि शमशाद अहमद ने माशी एतबार से पसमानदगी के बावजूद अपनी तालीमी सिलसिला जारी रखते हुए कानून की डिग्री हासिल की और अब मोहम्मद शमशाद रियासत में जुडिशियल सर्विसेज में मुंतखब हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। और बेशक इंसाफ करना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इंसाफ के लिए एक वर्ल्डली अफेयर्स के फैसले लेने के लिए मुझे चुना। ये मेरे लिए बासे फ़ख्र है। मैं उर्दू वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा, अगर हम बंगाल में हैं तो बंगाल में उर्दू अगर वो पढ़ रहे हैं, मैंने भी उर्दू पढ़ा है, तो उसके साथ साथ आप बंगाली भी पढ़ें। क्योंकि अगर बंगाल में रहना है और गवर्नमेंट सर्विसेज में आना है तो आपको बंगाली लिखना, पढ़ना और बोलना बिल्कुल आना चाहिए। हमारे बच्चे इस मुकाम तक पहुंचेंगे ये हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से बढ़कर इन्होंने मेहनत किया। और मैं एक मामूली सा मजदूर जो इसको में काम करता था और अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले गया। मैं तो नहीं पढ़ सका, मेरे वालिद के इंतकाल के बाद
फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी थी कि मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन तालीम का बहुत शौक़ था। बच्चे को कामयाबी मिली जी। और हमने बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाया है और अपने आप को बहुत हमने घर में भी जद्दोजहद किया है। सब लड़कियां को भेजकर हम अकेले घर में रहे जी। और इसकी वजह है कि मेरे बच्चे छोटे वाले भी गए तो वो भी बहुत मेहनत और मुशक्क़त से वो भी पढ़ाई किए और हमको बहुत खुशी हुई जो जुडिशियल ये हासिल किए हैं। खास बात में फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के नौमुंतखब सदर नवेद हामिद के सिलसिले में बयानबाजी शुरू हो गई है। साबिक सदर डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मशावरत का हाल भी कहीं मोमिन कॉन्फ्रेंस जैसा न हो, जिसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। ताहम जमात इस्लामी हिंद ने मशावरत के अराकीन को इंतखाब का एहतराम करने का मशवरा दिया है। साल 2000 में अदम रवादारी का मामला दूसरे मसलों पर गुज़िश्ता साल हावी रहा। मुल्क में पेश आए कुछ नाखुशगवार वाक़यात ने इस मामले को और हवा दी। अदम रवादारी के मसले पर जहां सियासी हलकों में एक हलचल पैदा कर दी, वहीं समाजी सतह पर भी लोगों में बेचैनी पैदा की। समाजी हलके में इसी बेचैनी और आम लोगों के तासुरात का जायजा लेने के लिए मेरठ के इस्माइल गर्ल्स डिग्री कॉलेज के गांधी अधीन केंद्र की जानिब से एक सर्वे कराया गया है। इस भारत में एक विचार चल पड़ा है कि सहनशीलता कम होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमने ये सर्वे कराया था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो वास्तव में आपस में एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और ये क्या मान के चलते हैं कि यदि सहिष्णुता कम हो रही है तो इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, ये जानने के लिए हमने ये सर्वे कराया था। तो उसमें बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट हमारे सामने आए। कुछ क्वेश्चंस जैसे हमने सम्मिलित किए थे इसमें कि क्या भारत में वास्तव में सहनशीलता कम हो रही है, तो हमें ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 72.8 हिंदू और मुसलमान। कानपुर में मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से हाफिज मोहम्मद हलीम की योम पैदाइश पर एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में तालीमी माहिरीन ने शिरकत की, जबकि मुस्लिम एसोसिएशन गर्ल्स सेक्शन की तामीर नौ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी के नाम से मानून किया गया। इस कार्यक्रम से हम पूरे समाज को संदेश ये देना चाहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है वो हलीम साहब जैसे लोगों से सीख लेकर समाज में शिक्षा को बढ़ाने का काम करे। हमारे मरहूम वालिद हाजी मुश्ताक सोलंकी के नाम से एक मांग रखी कि उनके नाम से गेट बनाया जाए, जिसपे सब सम्मत से सबने पास कर दिया। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और उनकी आखिरत के लिए और उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करता हूँ। और जिस हिसाब से शिक्षा की बात आती है, हमारे मरहूम वालिद ने जैसे यतीम खाने हुआ या और भी संस्थाएं से जुड़े रहा, उसी तरीके से हम और इरफान भाई जुड़े हुए हैं और आज जो होना था वो मैंने उनके लिए किया। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मुल्क के सबसे बड़े बैंक यानी एसबीआई ने अपनी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए अब डिजिटल ब्रांच पर फोकस करने का फैसला किया है। एसबीआई इस साल तकरीबन 250 डिजिटल ब्रांच खोलेगा। हालांकि रवा साल एसबीआई के ग्राहकों को रेट कट का फायदा मिलने की उम्मीद कम है। बैंकिंग सेक्टर में बढ़ती मुसाबिकत से निमटने और ग्राहकों को बेहतरीन खिदमात देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमर कस ली है। बैंक ने आम ब्रांच की जगह अब डिजिटल ब्रांच पर ज्यादा फोकस करने का फैसला किया है। मुंबई में बैंक की आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करते हुए एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने ऐलान किया कि नई पहल के तहत एसबीआई का डिजिटल शाखों पर ज्यादा जोर रहेगा। साल 2016 में
बैंक करीब 250 डिजिटल ब्रांच खोलेगा। डिजिटल शाखों में इन टच लाइट शाखें, ई कॉर्नर जैसी शाखें शामिल होंगी। SBI की इस पहल को वजीर आजम मोदी के डिजिटल इंडिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस साल आम ब्रांच खोलने की तादाद में कटौती कर दी गई है। 1000 शाखों की जगह इस साल अब 500 आम शाखें खोली जाएंगी। SBI ने अब ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक नई शाखें खोलने का ऐलान किया है। SBI चेयरपर्सन ने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा बैंक शाखों में भी बड़े बदलाव की जरूरत है और मौजूदा शाखों में भी तकनीकी आधार पर कई बदलाव किए जाएंगे। अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि SBI का पूरा नेटवर्क एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और बैंक बदलते वक्त के मुताबिक अपने को ढाल रहा है। हालांकि बैंक के ग्राहकों को अभी और रेट कट का फायदा नहीं मिलने वाला। SBI चेयरपर्सन ने माना कि बैंक रेट में अभी और कमी मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।